बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ ओजरी बनाने की रेसिपी, ओजरी बनाने की तरकीब, जिसे बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी जल्दी बन के तैयार हो जाती है, वो भी इतना डिलीशियस कि सब खाते ही रह जाएं। सो गाइस, मैं वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। तो बहुत ही अमेजिंग ये ओजरी की रेसिपी बन के तैयार हुई थी। अगर आपने इसे एक बार ट्राई किया तो यकीन जाने बार बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाओगे। सो गाइस, मैं अब यहाँ पर जो रेसिपी है उसे बनाना शुरू करने लगी हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। तो आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले मैंने ओजरी को अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया और फिर उसे वॉश कर लिया। और यहाँ पर अब मैंने एक बड़ा सा बर्तन लेना है और उसके अंदर मैंने ओजरी को ऐड कर देना है। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट और फिर उसके बाद नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी वगैरह ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दूंगी। और यहाँ पर जो मेरे पास ओजरी थी वो तकरीबन 3 किलो के करीब थी। और उसके बाद मैंने सब कुछ उसके अंदर टेस्ट के हिसाब से ही ऐड किया, क्योंकि किसी घर में नमक और मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, किसी घर में कम करते हैं, तो आप अपने हिसाब से ही इसे ऐड कीजिएगा। तो अब उसके बाद मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। अब मैंने इसके अंदर हल्दी मैं अब डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब। अच्छा, यहाँ पर जो ओजरी कोई सख्त होती है बहुत ज़्यादा और कोई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नरम होती है, तो आप लोगों ने उसी हिसाब से पानी ऐड करना है। अगर आपके पास प्रेशर कुकर है तो वेल एंड गुड, आप उसी के अंदर इसे बना लें। अगर प्रेशर कुकर नहीं है तो ये ऐसे भी अच्छी बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मेरे पास प्रेशर कुकर नहीं है, तो मैंने क्या किया, उसे मैंने चूल्हे पे चढ़ा के साइड साइड से मैंने सारा आटा लगा लिया। और फिर तकरीबन मैंने इसे पकने के लिए रख दिया 10 से 12 मिनट के लिए। और 10 से 12 मिनट्स के बाद मैंने जो इस आटे को है वो उतार लिया। छुरी की मदद से, नाइफ़ की मदद से मैंने इस आटे को रिमूव कर दिया। फिर उसके बाद आपने इसे सूखी रोटियों में डाल देना है और ये फिर बिक जाता है। आपने इसे वेस्ट नहीं करना, आपने इसे डस्टबिन में नहीं डालना। तो यहाँ पर ये आटा हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अब एहतियात से कि आटा अंदर ना गिर जाए, अगर गिर भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, गंदम का आटा ही है। तो साइड से मैं इसके उतार लूँगी और फिर उसके बाद देखें कि सारा पानी खुश्क हो चुका है और जो ओजरी है वो तकरीबन गल के तैयार हो चुकी है। तो इस आटे ने हमें जो मुझे है वो प्रेशर कुकर का काम दिया। तब उसके बाद मैंने इसके अंदर दही ऐड कर देनी है। और आपके पास लस्सी हो तो आप लस्सी ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर दही ऐड करने के बाद अब अच्छे तरीके से मैंने इसे मिक्स कर लेना है। और दही ऐड करने के बाद मैंने इसकी प्रॉपर तरीके से भुनाई कर लेनी है। तो अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर घी ऐड कर देना है और घी ऐड करने के बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और फिर मैं इसकी भुनाई कर लूँगी प्रॉपर तरीके से। मेन चीज़ इसकी भुनाई होती है कि इसके अंदर का कच्चापन ख़त्म हो जाए और हम इसे अच्छे तरीके से भून लें। तो अब इसकी भुनाई स्टार्ट हो चुकी है और मैं इसे तब तक भूनूँगी जब तक ये अच्छे तरीके से भुन नहीं जाती और इसके अंदर का जो घी है वो बाहर नहीं निकल आता। तो तकरीबन ये भूनकर तैयार हो चुकी है और आप लोग देख सकते हो कि घी निकलना बाहर शुरू हो चुका है। इट मीन्स कि ये बिल्कुल पकने वाली है और तकरीबन पक के तैयार हो चुकी है। यहाँ पर जो ओजरी है बिल्कुल अच्छे तरीके और प्रॉपर तरीके से गल के तैयार हो चुकी है। तो अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया। पानी इसलिए ऐड किया जितना मैंने ग्रेवी रखनी है इसके अंदर, उसी हिसाब से मैंने पानी ऐड कर दिया है। और अब मैंने फिर से इसे मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से और फिर मैंने इसे थोड़ी देर के लिए पका लेना है ताकि इसके जो पानी का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब आखिर में मैंने इसके अंदर कौरमा मसाला ऐड करना है और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया है। गरम मसाला ऐड करने के बाद मैंने अगेन इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और बहुत ही प्यारी खुशबू, आप लोगों को पता ही होगा कि जब भी घर में ओजरी बनती है या फिर हमारे हमसायों में जो बनती है तो इसकी खुशबू दूर दूर तक जाती है। लेकिन अगर आपने गरम मसाला का यूज़ किया तो यकीन जाने कि आपकी ओजरी को 4 चाँद लग जाएंगे। और यहाँ पर ओजरी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बन करके तैयार हो चुकी है। तो अब मैंने इसे डिश आउट कर लेना है और मैंने बाहर निकाल लेना है। तो माशाल्लाह से आप इसका फ़ाइनल लुक देखिए कितना खूबसूरत लग रही है। बहुत अच्छा और खूबसूरत सा कलर आया है और बहुत ही प्रॉपर तरीके से पक के तैयार हो चुकी है। आप इसे मुँह में डालेंगे और मैं मुंह में जाते ही ये घुल जाएगी। इतना ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी बन के तैयार हुई है, बहुत ज़्यादा जूसी बन के तैयार हुई है। सो गाइस, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
तो अब आप लोग देख सकते हो कि इसका लुक माशाल्लाह से कितना खूबसूरत आया है। मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।